सुनिए आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान। गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते। आज से नहीं, सदियों से यह सिलसिला चल रहा है। हर दौर में, हर जमाने में गौसे पाक किसी न किसी आलिम रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते हैं और वो उस जमाने में सरकार गौसे पाक का नायब। आला हजरत इमाम अहमद रजा जिस जमाने में थे, आला हजरत इमाम अहमद रजा गौसे पाक के नायब थे। ये मैं नहीं कहता, हयात आला हजरत उठाकर देखिए। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े पीर, बहुत बड़े शेख, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी इरशाद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैंने पूछा, हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? उस वक्त हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, भूटान भी था और भी अफगानिस्तान के सारे इलाके थे। इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। वाह 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 वाह। और जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की विलायत का मकाम और ऊंचा हुआ तो शरकपुर के रहने वाले पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। पूछा, हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, पूरी दुनिया में इस वक्त मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। वाह 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 वाह। जब ये सुना तो उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अकीदत और मोहब्बत पैदा हुई कि वो शरकपुर से चलकर, आज शरकपुर पाकिस्तान में, उस वक्त सब एक ही था, शरकपुर से चलकर बरेली आए और पूछते पूछते आला हजरत के मकान पर पहुंचे। गोया आला हजरत उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आला हजरत बैठक में बैठे हुए हैं। अल्लामा शरकपुरी आला हजरत के पास जाते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफहा करते हैं और आला हजरत के हाथ को चूमते हैं, बोसा देते हैं। अल्लामा शरकपुरी ने जैसे ही आला हजरत के हाथ को चूमा, आला हजरत ने पलट कर उनके हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा, हुजूर आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े फकीह हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं, और मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, अपना नसब नहीं बताया, मैं कहां से आ रहा हूं ये भी नहीं बताया, आप मुझको जानते नहीं हैं, फिर आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा की निगाह विलायत देखो। आप इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो, वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी चूमा जाए। वाह 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 वाह। इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी 4 दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत ने इन 4 दिनों में अल्लामा शरकपुरी की ऐसी ज़ियाफ़त फरमाई, ऐसी ज़ियाफ़त फरमाई कि जो आला हजरत के यहाँ मेहमान बनता, हमेशा हमेश के लिए उनकी जुल्फ़े मोहब्बत का असीर हो जाता। आला हजरत की सारी शिद्दत और सारी गिलज़त दुश्मनाने इस्लाम के लिए थी, गुस्ताखाने रसूल के लिए थी, लेकिन अपनों के लिए आला हजरत इमाम अहमद रजा शबनम से भी ज्यादा नर्म थे। 4 दिन तक मेहमान रहे और जब पलट करके शरकपुर गए तो अपने इलाके में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं बरेली शरीफ से आ रहा, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूं और मैंने उनकी बारगाह में देखा कि एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं, बातें गौसे पाक की हैं और जबान आला हजरत इमाम अहमद रजा की। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा की जबान रब की बारगाह में इस कदर मुस्तजाब,
इस कदर मकबूल थी कि उस जबान से जो बात निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। ये अल्लाह के वलियों की पहचान। और वो ऐसा वली जो सरकार गौसे पाक का नायब मुतलक और खलीफा आजम हो, ऐसा वली कि जिसके सर पर अल्लाह ने कुतुबियत का ताज रखा हो, क्योंकि जो अपने दौर का मुजद्दिद होता है वो सिर्फ वली नहीं होता बल्कि अपने दौर के सारे वलियों का सरदार होता है। आला हजरत की जबान रब की बारगाह में बहुत मकबूल और मुस्तजाब थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद का नाम है अल्लामा नकी अली खां, और अल्लामा नकी अली खां के दोस्त से अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी, और उनका तिलिस्मी परेश था, उसमें आला हजरत की किताबें छपती थी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम, इल्मे हयात के बहुत माहिर थे, फलकियात के बहुत माहिर थे। सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। सितारों की चाल देखकर बताते हैं ना नुजूमी लोग, फलकियात के माहिरी, तो वो भी फलकियात के बहुत माहिर थे। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान थे, बदहाल थे, खेतियां सूख रही थीं, जानवर भूखों मर रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तड़प रहे थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा के घर अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी जब पहुंचे तो आला हजरत के वालिद के दोस्त हैं, और बाप का दोस्त भी बाप के दर्जे में होता है, इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने शायान शान उनका इस्तकबाल किया, उनकी ज़ियाफत फरमाई। और ज़ियाफत जब हो चुकी तो आला हजरत फरमाते इन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही है, आप जरा आसमान के सितारों को देखकर बताएं कि बारिश का मिजाज कैसा, बारिश होगी कि नहीं होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने सितारों की चाल को देखा, सितारों की वजह को देखा, और कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाते हुए आला हजरत की तरफ बढ़ाया और फरमाया इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की चाल बता रही है इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की वजह बता रही है। आला हजरत ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा आप सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते, मेरा बनाया हुआ नक्शा नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं, मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। वो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कायदों पर इतना ज़्यादा एतमाद और भरोसा किए हुए थे कि अल्लाह की कुदरत से भी गाफिल हो रहे थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था। आला हजरत इमाम अहमद रजा एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी को लग़ज़िश खाता हुआ देखता है तो फौरन उसको संभालने का इंतज़ाम करता है। आला हजरत ने देखा कि इनको ठोकर लग रही है, लग़ज़िश खा रहे हैं। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं। उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है। उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दी। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे, इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल
बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलतल हो जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा की, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है। रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है, और गौसे पाक की जिंदा करामतों में से एक करामत का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा। इसलिए आप पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहें। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान इतनी बुलंद है कि बड़े बड़ों ने तारीफ करते करते थक हार कर यही कह दिया, तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो कसीम जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की, हसीना मजमाउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइब गौसुल वरा तुम। वाह वाह वाह। बस इन्हीं बातों के साथ मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बहुत लंबा सफर करके आया हूं, 8 साढ़े 8 घंटे का सफर करके आया हूं, और उतने ही सफर करके फिर जाना भी है, और रोजाना ही प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ रुखसत हो रहा हूं। पूरी मजबूती से आप अकायदे अहले सुन्नत और मामूलाते अहले सुन्नत पर कायम रहें, और अकायदे अहले सुन्नत और मामूलाते अहले सुन्नत का मुहाफिज आज के दौर में मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे तो तमाम बातिल फिरकों से आप महफूज रहेंगे। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।